आज मैं आपके सामने एक ऐसी अवधारणा के बारे में बात करने आई हूँ जिसमें अपार शक्ति है और फिर भी अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्षमा। जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा में हम सभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, हमारी भावनाओं को चुनौती देती है और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या कुछ कार्य या व्यक्ति क्षमा के योग्य हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ यह साझा करने आई हूँ कि क्षमा करना कमज़ोरी का संकेत नहीं है। इसके बजाय ये शक्ति, करुणा और विकास का प्रतीक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्षमा आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार सूर्य चमकता है बादलों की परवाह किए बिना, जो क्षण भर के लिए उसकी रोशनी को अस्पष्ट कर सकता है, क्षमा हमारे अस्तित्व के मूल में रहती है, पहचाने जाने और अभ्यास में आने की प्रतीक्षा करती है। क्रोध, आक्रोश और कड़वाहट हमारे दिलों में आसानी से जगह बना लेती है, लेकिन क्षमा करने के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब हम द्वेष रखते हैं और माफ़ करने से इनकार करते हैं तो हम अनजाने में खुद को नकारात्मक भावनाओं के पिंजरे में फंसा लेते हैं। जिस तरह एक माली को पौधे को बढ़ने में मदद करने के लिए मुरझाई हुई पत्तियों को छांटना चाहिए, उसी तरह हमें भी अपने आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रोध का बोझ छोड़ना चाहिए और क्षमा को अपनाना चाहिए। अक्सर हम क्षमा करने में झिझकते हैं क्योंकि हम इसके सार को गलत समझते हैं। क्षमा का अर्थ किसी के कार्यों को नज़रअंदाज करना या उचित ठहराना नहीं है। यह आहत करने वाले व्यवहार पर अनुमोदन की मोहर नहीं है। इसके बजाय क्षमा हमें अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने और बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार देती है। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी अपने पैरों में भारी चट्टान बांधकर उड़ने की कोशिश कर रहा है। यह उड़ान भरने और सीमित स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए संघर्ष करेगा। इसी तरह जब हम द्वेष रखते हैं तो हम खुद को दर्द और चोट से बांध लेते हैं, जिससे खुशी और मुक्ति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की हमारी क्षमता सीमित हो जाती है। अब मैं आपके साथ एक गहन सत्य साझा करना चाहती हूँ। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल स्वयं को मुक्त करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को भी मुक्त करते हैं जिसे हम क्षमा कर रहे हैं। उनके मन में मौजूद अपराध बोध और पश्चाताप का बोझ उतरना शुरू हो जाता है और वह मुक्ति और परिवर्तन के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन रिश्तों का एक समूह है और इसमें हर रिश्तों के साथ हमारी बातचीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। खुशी और हंसी के क्षण होंगे, लेकिन निराशा और दर्द के उदाहरण भी होंगे। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा सामना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने अनूठे संघर्षों से जूझ रहा है और अपने पिछले अनुभवों से प्रभावित है। जिस प्रकार गलती होने पर हम क्षमा की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरों पर भी उतनी ही दया करनी चाहिए। जीवन के महाकुंभ में हम सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, कभी गिर रहे हैं तो कभी उठ रहे हैं। क्षमा हमें अपनी सीमित स्व से परे जाने और अपनी आत्मा की अनंत क्षमता से जुड़ने में मदद करती है। क्षमा आंतरिक शांति और सुकून लाती है। यह घावों को भरने, रिश्तों को पोषित करने और हमारे समुदायों और दुनिया में सद्भाव को बढ़ाने देने का द्वार खोलती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम प्रेम, सहानुभूति और एकता से भरी दुनिया बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हैं। मैं आप में से प्रत्येक को क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
शिकायतों और क्रोध को त्यागें और करुणा की अपार शक्ति को अपनाएं। याद रखें, क्षमा एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। दुनिया व्यक्तियों, संस्कृतियों और विश्वासों का एक रिश्ता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखते हैं, हम उन दूरियों को ख़त्म करते हैं जो हमारे बीच में हैं और एकता, स्वीकृति और प्रेम का ताना बाना बनते हैं। तो आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि जब क्षमा की बात आती है तो हम क्षमा को अपनाएंगे और अपने अहंकार को त्यागेंगे। आइए हम अपने हृदय में क्षमा का पोषण करें और इसे उदारता पूर्वक दूसरों तक पहुंचाएं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां क्षमा एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाएगी, जो एक उज्जवल और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्षमा की शक्ति आपके जीवन को आनंद, शक्ति और करुणा से भर दे। आत्म खोज और उपचार की इस यात्रा में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आइए क्षमा की सुंदर कला को अपनाकर वह परिवर्तन बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।